बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी। अगर आपको तलाश है कोई मज़ेदार सी रेसिपी की कढ़ाई की जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो, जैसे कि आप बाहर होटलों में या हाईवे शनवारी कढ़ाई खाते हैं उस तरह का टेस्ट चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो आप जब इसको बनाएंगे घर में और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में रेसिपी बनाई है कढ़ाई की। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज हमने ली है एक दरमियाने साइज़ की। और अब हम प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे। अभी देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। बिल्कुल हमने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, बस प्याज का जैसे ही गुलाबी कलर आ जाएगा तो हम इसमें मटन शामिल करेंगे। अब हम इसमें मटन शामिल कर लेंगे। मटन हमने लिया है 1 kg। हम 1 kg मटन से बना रहे हैं कढ़ाई। मिक्स करेंगे इसको। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हमने गोश्त को तेज़ आंच पर पकाना है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि गोश्त का अपना पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, चम्मच नहीं चलाएंगे। इस तरह से गोश्त का पानी जल्दी ड्राई हो जाता है। अब इस तरह से हमने इसको मिक्स करके और इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है हमें पकाते हुए। गोश्त को हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है इसको इस तरह से ताकि इसका पानी ड्राई होता रहे, लेकिन अभी भी इसमें पानी है तो हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त का बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे। अब ये देखिए गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमने इसको इतना पकाया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं हमें गोश्त को पकाते हुए तेज़ आंच पे। और अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि हाफ गोश्त गल जाए, क्योंकि हम इसमें फिर टमाटर भी शामिल करेंगे और उसके बाद भी गोश्त को हमने गलाना है, तो इसलिए हमने पानी का एहतियात रखना है। तो तकरीबन हमने इसमें बड़े 2 कप हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। नमक शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच। मिक्स करेंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए जी अब इसमें उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और आंच को हम बिल्कुल दरमियानी आंच पे रखेंगे। तकरीबन दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच रखेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल जाएगा। अब हम कढ़ाई के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, आधा खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय की चम्मच के बराबर हम इसमें काली मिर्च, साबुत वाली काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। साबुत मसाला हमारा अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको मोटा दरदरा सा पीस लेंगे मसाले को।
अभी देखिए मसाले को मैंने मोटा दरदरा सा पीस लिया है भूनने के बाद। अब हम इसको साइड पे रखेंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता, तब हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए गोश्त को पकते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा तकरीबन 50% गल चुका है। तो गोश्त को हमने हाफ़ गलाना है, क्योंकि हम दोबारा से इसमें टमाटर शामिल करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके गलने के लिए रखेंगे। तो टमाटर के साथ भी गोश्त गलेगा, तो हमने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना। अब देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इस टाइम पर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमने लिए हैं बड़े साइज़ के 5 अदद और टमाटर के हमने 2 हिस्से कर लिए थे। और अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर इतने गलने चाहिए कि टमाटर का आसानी से छिलका उतर जाए। तो अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। तो पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम टमाटरों का बहुत ही आसानी से छिलका उतार लेंगे। इस तरह से हम सारे टमाटर का छिलका उतार लेंगे। टमाटर का छिलका उतारने के बाद अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ, ताकि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं, अच्छी तरह से हल हो जाएं। अगर आपका गोश्त ज़्यादा गल गया है और मिक्स करने से, टमाटर को मैश करने से गोश्त की बूटियाँ टूट रही हैं, तो आपने क्या करना है कि टमाटर को एक छोटे से पैन में निकाल के वहाँ पे आपने इनको मैश करना है। मैश करके बिल्कुल मिक्स करके हल करके उसके बाद आप वापस इसमें गोश्त में डाल सकते हैं। इस तरह से भी बहुत ही आसानी से आपकी कढ़ाई भी बन जाएगी और बूटियाँ भी नहीं टूटेंगी। तो जी टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से हल हो गए हैं। तो अब इस टाइम पर हम इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। मसालों में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम कलर के लिए इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मसाले डालने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ मसाला, जो हमने शुरू में भून के पीस लिया था। इस टाइम पर अब हम इसमें ये मसाला शामिल करेंगे और ये मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। आखिर में शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। आप चाहें तो 1 चाय का चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा माजरत के साथ लाइट जाने की वजह से कढ़ाई के कलर में चेंजिंग आ गई थी। ओरिजिनल कलर जो है वो यही है कढ़ाई का, जो अभी आपको नज़र आ रहा है रेड कलर। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आधा कप के बराबर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ताकि क्योंकि हम जो है वो कढ़ाई को नान और चपाती के साथ सर्व करेंगे, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसमें ग्रेवी के लिए पानी इस टाइम पर शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हम इसका दम हटा लेते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की और लाजवाब बनके तैयार होती है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इस रेसिपी को आप बीफ में भी बना सकते हैं, इसी तरीके से आप बीफ में बना सकते हैं। बीफ में भी ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार होती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी मज़े की बनती है। अब हम इसको हरे धनिए से, हरी मिर्चों से और बारीक कटी अदरक के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और ये कढ़ाई दिखने में जितनी मज़े की है, खाने में उससे ज़्यादा डबल मज़े की है। और आपने इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करना है। जब आपके मेहमान, अगर आप दावतों में बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं, क्योंकि ये इतनी मज़े की लगती है। और जब आप इसको खाएंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।